साल। तो सरकार की तरफ से आपने सुना, सरकार कह रही कि हम बातचीत के लिए एक फोरम तैयार करना चाहते हैं जिसके माध्यम से हर समस्या का समाधान हो और बातचीत का सिलसिला चलता रहे, क्योंकि स्टेट से भी उतनी ही बातचीत जरूरत है, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है। जबकि विपक्ष ये सवाल कह रहा है कि अगर आप बातचीत करना चाह रहे हैं तो पिछले 2 साल से क्या चल रहा था, 2 सालों में समाधान क्यों नहीं निकल पाया और आज जो स्थिति बनी हुई है उसके लिए सरकार उतनी ही जिम्मेदार है। बहरहाल किसानों की मांगे क्या है जिसको लेकर किसान आंदोलन अब फिर एक बार जोर पकड़ता नजर आ रहा है और फिर आपको 2 साल पहले की तस्वीरें नजर आ रही हैं। पहली मांग जहां पर एमएसपी की गारंटी के लिए कानून की मांग यहां पर किसान संगठनों की तरफ से रखी गई है। दूसरी महत्वपूर्ण मांग कि 2020 में प्रदर्शन के दौरान किसानों पर जो दर्ज मुकदमे हैं उन्हें रद्द किया जाए, ये इस पर सहमति बन गई है। तीसरी मांग स्वामीनाथन आयोग यानी कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाए, इस पर अब तक तस्वीर साफ नहीं हुई है, तीसरी यह मांग थी। चौथी मांग यह कहती है कि लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए पीड़ितों को न्याय मिले, नौकरी मिले और जो दोषी हैं उन्हें तुरंत सजा दी जाए, इस पर भी सहमति लगभग बन गई है। इसके अलावा कृषि भूमि का अधिग्रहण करने के बदले में मुआवजा राशि बढ़ी, इस पर भी अभी पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा किसानों और खेतीहार मजदूरों के लिए मासिक पेंशन की मांग भी यहां पर किसानों की तरफ से उठाई जा रही है। किसानों के जो कर्ज हैं उन्हें माफ किया जाए, यहां पर भी पेच फंसा हुआ है। बहरहाल ये तमाम जो मांगे हैं वो एक एक करके हमने आपके सामने रखी, जिस पर कुछ पर पेच फंसा हुआ है लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्लियर होती नजर आ रही हैं। लिहाजा अब किसानों को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है, विश्वास उनका हासिल करने की जरूरत है। बहरहाल कुछ महत्वपूर्ण सवाल जिस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहला कि क्या एक बार फिर से देश में किसान आंदोलन जोर पकड़ चुका है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, सरकार और किसानों के बीच क्या समझौता इस बार संभव हो पाएगा, क्योंकि चुनाव मुआयने पर खड़े हैं, सरकार किसानों को कैसे आश्वस्त करेगी। तीसरा, किसानों की मांग पूरी कर पाएगी क्या मोदी सरकार, या एक बार फिर से पूरी चीज बातचीत नामक ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी। सरकार और किसान बातचीत के लिए क्या आगे बढ़कर अब समाधान निकाल पाएंगे या नहीं, इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि लगातार जिस तरह से किसान संगठनों की तरफ से कहा गया था कि 13 तारीख को किसान दिल्ली कूच करेंगे और उसकी तैयारी, उसकी वानगी बीती रात से ही हमने देख ली, जहां पर 5000 के आसपास जो किसान हैं वो इस वक्त शंभू बॉर्डर पर नजर आ रहे हैं। और बड़ी बात है कि किसानों का जो जत्था है अन्य किसान संगठनों का, वो धीरे धीरे अन्य जो बॉर्डर है, चाहे चिल्ला बॉर्डर की हम बात कर ले, शंभू बॉर्डर की बात कर ले, सिंधु बॉर्डर की हम बात कर ले, टिकरी बॉर्डर की हम बात कर ले, चाहे हम गाजीपुर बॉर्डर की बात कर ले, हर जगह बनस्पत एक से ही हालात बने हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए बहुत साफ है कि किसानों की तैयारी इस प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ नजर आ रही है और किसान इतनी जल्दी अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसान संगठन लगातार बार बार कह रहे हैं कि जो सरकार है, सरकार बातचीत के माध्यम से समाधान चाहती है, लेकिन बातचीत का एक जरिया भी होना चाहिए। बातचीत शुरू होती है लेकिन ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है, लेकिन अब वो पीछे नहीं हटेंगे, उन्हें स्थायी समाधान चाहिए। इसी पर चर्चा करने के लिए 4 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवा दें। अश्विनी शाही हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, स्वागत, शुक्रिया सर आपका। विशाल कुमार यादव, प्रवक्ता कांग्रेस से, विशाल शुक्रिया आपका। किसान नेता साहिब सिंह हैं, बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया आपका। और राजनीतिक विश्लेषक अनिल कुमार गर्ग जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अश्विनी जी, सीधा स्पष्ट सवाल, क्या इस बार समाधान निकल पाएगा या नहीं, क्योंकि तस्वीरें जो बॉर्डर पर निकलकर सामने आ रही हैं वही स्थिति याद दिला रही है जो आज से कुछ समय पहले हमने साल 1.5 साल पहले देखा था। 26 जनवरी को जोरदार प्रदर्शन हुआ और उसके बाद साल भर किसानों का आंदोलन चलता रहा। कुणाल जी, देखिए, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, लोक और सबसे बड़ा पूरा लोकतंत्र है। और आज इस लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि हमारे किसान भाई हों, मजदूर भाई हों या कोई भी हो, लोकतांत्रिक तरीके से अगर सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाता है तो सरकार को भी उसको मानने पर विवश होना पड़ता है, या सरकार उस मांगों को मानने के लिए विचार करती है। मगर ये पिछली बार के और इस बार के किसान आंदोलन में ये देखने को मिल रहा है कि पिछली बार जिस तरीके से आंदोलन हुआ, 3 किसान कानून आए, उसके खिलाफ में आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन के बाद बहुत सी चीजें निकल कर आई कि किस तरीके से किसान भाई हमारे आए और किसान भाइयों की आड़ में किस तरीके से हिंसक प्रदर्शन हुए, बलात्कार हुए, हत्याएं हुई, वहां पर लोगों को जलाया गया। ये सब चीजों को देखते हुए सरकार अभी भी चिंतित है
कि क्या हमारे किसान भाई किसी गलत हाथों में न नहीं, खेल रहे अभी हो। आपने क्योंकि आज सरवन सुबह सिंह से पंडेर का बयान सुना। उन्होंने कहा कि भाई हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, ना हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की मदद चाहिए, ना ये सरकार सोचे कि हमें किसी ने बहकाया गया है। हम अपनी जायज मांगों को लेकर सरकार के सामने खड़े हैं। तो स्थिति तो साफ हो गई ना सर पंडेर कि ये साहब देखिए, मोटिवेटेड आंदोलन नहीं है। पंडेर साहब हो या हमारे साथ बैठे हुए हमारे भाई साहिब सिंह जी हो या देश के कोई भी किसान नेता हो या किसान भाई हो, ये हमारे अन्नदाता हैं। हमेशा सरकार भी मानती है, हम आप सब मानते हैं। मगर होता क्या है कि कोई भी एक व्यक्ति, कोई चेहरा तो हो ये आगे बढ़कर ये कहने के लिए कि भाई हाँ हम आंदोलन कर रहे हैं। अगर इसमें कोई गलती होती है, अगर इसमें कोई ऊंच नीच होती है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। कोई भी अभी नहीं है, कोई नेता नहीं है। पिछली बार की तरह 26 जनवरी में के दिन जिस तरीके से देश विरोधी आंदोलन में ये हिंसात्मक आंदोलन हो गया, सरकार भी चाहती है कि हम बैठकर बात करें। तभी 2 बार माननीय कृषि मंत्री जी पीयूष गोयल साहब और नित्यानंद राय जी गृह मंत्री जो हैं हमारे, वो लोग अभी 2 बार इनसे वार्ता करने के लिए गए, चंडीगढ़ तक गए। यानी कि सरकार की मंशा है कि किसान भाई हमारे आंदोलन करें। लोकतांत्रिक है, हक है और करना चाहिए। ठीक है, नहीं आप मांगेंगे तो बिना मांगे, माँ भी आजकल दूध नहीं पिलाती है कभी साहिब जी, बच्चे को। सरकार का स्पष्ट कहना है कि सरकार बहुत सकारात्मक नोट के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ किसानों के साथ सीधा संवाद करना चाहती है कि एक फोरम बने जिसमें समस्याओं का समाधान हो। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को दिल्ली आना पड़ा है। क्या मजबूरी है सर कि किसान संतुष्ट नहीं हो पाए अब तक 2 राउंड की बातचीत पर? कि ये सेंसिटिव मुद्दा है। ठीक है सर, सेंसिटिव मुद्दा है, इसीलिए हम लोग गंभीरता से बिल्कुल, और इसलिए सरकार चंडीगढ़ तक जाकर बातचीत करने पर मजबूर भी हुई। मांगों को रखे सरकार तक, मगर ये देखते हुए कि पिछली बार की तरह जिस तरीके से वहां पर बच्चे, बूढ़े, महिलाएं आई और कुछ वहां पर दुखद मृत्यु भी हुई, ठीक है, ये सब चीजों को देखते हुए साहिब जी आपका टेक, किसान किस बात पर अभी भी उलझे हुए नजर आ रहे हैं? किसान नेताओं का कहना है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, ना हमें किसी का सपोर्ट चाहिए। समस्याएं हैं, समाधान आप कर दीजिए। मंत्री लोग जा रहे हैं चंडीगढ़ में बातचीत करने के लिए, उसके बावजूद भी किसान संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। साहिब जी कौन सा पॉलिसी है? 100 रुपए वाला? अच्छा ठीक। माननीय बीजेपी के प्रवक्ता महोदय को सुन रहा था, तो सबसे पहले मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि क्या लखीमपुर खीरी के शहीद किसानों को न्याय मिल चुका है? सरकार ने पिछले आंदोलन को खत्म करते समय जो वादे किसानों के साथ किए थे, क्या वो सारे पूरे हो गए हैं? आज हमारा भी हक बनता है, हमारे कम से कम तहसील लेवल के कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे पढ़ सकें। कृषि हम दिन प्रतिदिन कर्ज की ओर डूबते चले जा रहे हैं। हमारी उपज उतनी मूल्य दे नहीं पाती कि हम अपना कर्ज उतार लें या बैंक का ब्याज ही उतार सकें। स्थितियां विषम है, परिस्थितियां विषम है। कभी हमें मौसम की मार झेलनी पड़ती है, कभी सरकार की मारू नीतियों की मार झेलनी पड़ती है। मजबूरी से लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी मांग सरकार के आगे रखना चाहते हैं। सरकार हमें दिल्ली आने क्यों नहीं देना चाहती है? सबसे पहला तो ये सवाल है। दूसरा, फसलों का मूल्य, अगर गेहूं पे हमें एमएसपी मिलती है तो बाजार में एक समान स्थिति बनी रहती है। उसी एमएसपी के अकॉर्डिंग आटे का मूल्य उसके इर्द गिर्द घूमता है। और कई चीजें ऐसी हैं, किसानों की फसलें ऐसी हैं, जब भी मंडी में आती हैं उस समय उन फसलों का भाव बिल्कुल न्यूनतम रखा जाता है। न्यूनतम भाव में उनसे छीन ली जाती है, क्योंकि किसान के पास वेयर हाउस नहीं है, किसान उन फसलों को संभाल कर रखने में सक्षम नहीं है। और जब वो उपभोक्ता, देश के उपभोक्ता के पास पहुंचती है तो वो 100 गुना तक ज्यादा दाम में पहुंचती है। ठीक है सर, मैं लौटूंगा सर आपके पास। ऑडियो को कुछ दिक्कत हो रही है, ऑडियो ठीक कराऊंगा, फिर उसका लौटूंगा। लेकिन अश्विनी जी छोटा सा रिएक्शन, फिर विशाल के पास जाएंगे। किसान नेता साहिब सिंह का साफ कहना है कि जब सरकार कह रही है कि किसान हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे अन्नदाता हैं, तो हमें दिल्ली आने की मनाही क्यों की जा रही है? बॉर्डर पर ऐसे हालात क्यों बना दिए गए हैं जैसे हम लोग दुश्मन है कोई? नहीं, देखिए यही बात सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न और क्रिटिकल गैप यही है। सरकार और किसान भाइयों के बीच में भी एक चीज आती है, वो चीज है प्रशासन। प्रशासन के ऊपर अगर कोई भी, आजकल क्या हो गया है कि देखिए पिछला आंदोलन भी अच्छा आंदोलन चला, लेकिन बाद में देखिए किस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा बना। उसके एक नेता योगेंद्र यादव जी हैं, देश के बड़े जाने माने चेहरे, उन्होंने क्या कहा
उन्होंने कहा हमने तो, और वो भी इंटरव्यू में कहा आप लोगों के सामने, कि हमने तो समाजवादी पार्टी के लिए पिच तैयार कर दी थी और वो बैटिंग नहीं कर पाए तो हम क्या करें। बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए। प्रशासन जो क्यों नहीं आने देना चाहता है उसका कारण है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पिछली बार जिस तरीके से बिगड़ी उसका जिम्मा किसके ऊपर गया? प्रशासन के ऊपर गया। तो प्रशासन नहीं चाहता है कि किसी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बिगड़े। और अब जो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी पहले भी समस्या का समाधान नहीं कर पाई और अब भी समाधान नहीं कर पाएगी, रणदीप सिंह सुरजेवाला का एक बयान सामने आया है। इस पर किसी हमारे किसान नेता का कोई बयान आया हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कि रणदीप सिंह सुरजेवाला, राहुल गांधी या किसी को हम बोलने की इजाजत नहीं देते हैं, और कोई बोलेगा ठीक है। तो वो विशाल कुमार यादव जी, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? रणदीप सिंह सुरजेवाला सुबह सुबह आए थे, बयान देते नजर आए कि हमें समझ में नहीं आ रहा परिस्थितियां ऐसी क्यों बना दी गई हैं कि किसान हमारे भाई हैं, हमारे अपने हैं, उनके लिए बॉर्डर पर ऐसे हालात कि जैसे कोई दुश्मन का बॉर्डर हो। उन पूरे इलाके की बिजली बंद कर दी गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया, बच्चों के एग्जाम सर पर चढ़ रहे हैं, एग्जाम चल रहा है। तीसरा, उन्होंने यह भी कहा कि भाई जब समस्या का समाधान आपको करना ही था तो आपको 1-1.5 साल का गैप क्यों लग गया? अब भी आप वही कह रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं। जब बातचीत के लिए इतना लंबा समय गुजर गया तो अब क्या बचा फिर? देखिए कुणाल जी, आपने सबको टाइम दिया, आपका भाजपाई प्रेम झलकता है, आप हमें बीच में नहीं टोकिएगा। कल भी आपने मुझे बीच में टोका था। आपने सर मेरा मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति कोई फेवर नहीं है। मैं उनको भी 5 मिनट 10 मिनट दिया, आपको भी पूरा 5 मिनट दूंगा। मगर अगर आप डिबेट की शुरुआत में ही ऐसा बोलेंगे कि आपका ऐसा पंच झलकता है ना, तो फिर वो नाराजगी नजर आती है। यू टेक योर फुल टाइम। बिल्कुल, आप पूरा टाइम लीजिए। भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं, अभी 2 बार भाजपा के प्रवक्ता, आप 2 नहीं 4 बार बोलिए सर, 2 नहीं 4 बार बोलिए। देखिए, भाजपा और भाजपा के नेता, मंत्री, सांसद, विधायक सभी लोग चाहते हैं किसान रहे ही नहीं देश में। बताइए, किसान जब देश में किस तरह का माहौल बना हुआ, किसान को आज प्रधानमंत्री आंदोलन जीवी, परजीवी, ना जाने कौन कौन से जीवी कहते हैं। उनके नेता, उनके सांसद आतंकवादी, उग्रवादी और क्या क्या न कह गए, फिर भी इनको अफसोस नहीं। 750 किसान की हत्या हो गई, प्रधानमंत्री चुप रहे, संसद में हल्ला हंगामा होता रहा क्योंकि किसान को श्रद्धांजलि नहीं दी जाए। देखिए, एक मैं आपको ये फोटो दिखाना चाहूंगा, इसको आप बड़ा करके दिखाइएगा। ये पंजाब सिंधु बॉर्डर का नजारा, अगर ये ऐसी नजारा पाकिस्तान बॉर्डर और चाइना बॉर्डर के पास करते तो आज हमारे देश के जवान शहीद नहीं होते। लेकिन इनको किसानों से डर है। आखिर क्या गलतियां हुई भाई, क्या मजबूरी है? किसान दिल्ली नहीं आ सकते? दिल्ली केवल आपके लिए बना है क्या? दिल्ली केवल आपके नेता मंत्री के लिए बना क्या? कि दिल्ली किसान के लिए भी है? किसानों को दिल्ली से क्यों रोका जा रहा है? सड़कों पर रॉड डाली जा रही है, ये कुणाल जी, सड़कों पर मोटी मोटी रॉड, नोकीले तारे और ना जाने क्या क्या ऐसी अवरोधक चीजें डाली जाए जिससे किसान सड़क पर दिल्ली ना आ जाए। लेकिन देखिए, ये कह रहे हैं हम बात से संवाद से काम करना चाहते हैं। किसान आंदोलन खत्म हो तो 2-3 साल मेरे ख्याल से हो गया। अब तक आपकी संवाद कहाँ गई थी? कई चरणों का संवाद हुआ, किसानों की मांग को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? आप स्वामीनाथन कमेटी को क्यों नहीं रिपोर्ट लागू करते? मैं स्वामीनाथ जी को भारत रत्न मिला, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन फिर स्वामीनाथन रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? एमएसपी की गारंटी प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोग कहते हैं एमएसपी की गारंटी देंगे और राज्यसभा में कहते नहीं देंगे। इसी दोहरी नीति के कारण किसान आज नाखुश है। एक तरफ आप कहते हैं एमएसपी की गारंटी देंगे और राज्यसभा में कब बोलते हैं कि एमएसपी की गारंटी तो हो ही नहीं सकता है। तो किसान आंदोलन क्यों नहीं करें? और हम किसानों के आंदोलन के साथ है, जिससे जो सोचना है सोचे। कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर हमारे सारे नेता किसानों के आंदोलन के साथ खड़ी है। ठीक है, अब 2 महत्वपूर्ण सवाल सर, नहीं 2 महत्वपूर्ण सवाल सर, आपने अपना पूरा टाइम दिया, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। कुणाल जी 10 सेकंड, कुणाल जी मात्र 10 सेकंड। इनके अधिकारी पिछले आंदोलन में भी कहा था कि किसानों का सर फोड़ दो, और आज हरियाणा का एक अधिकारी कहता है कि लठ बजाओ। तो ये आंदोलन को रोकने का तरीका है, लठ बजाओ। किसान भी देश के इंसान है भाई, आतंकवादी नहीं है, उग्रवादी नहीं है, आपके भाजपाई कार्यकर्ता नहीं जो आप जैसे मन वैसे मारिएगा। कांग्रेस पार्टी उनके लिए आंदोलनरत है। ठीक है, और आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहा? आपकी पार्टी के भी यूपीए 1 यूपीए 2 रहा। किसान नेता तो कहते नजर आ रहे हैं कि आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं। एमएसपी की बात तो आपकी यूपीए 1 यूपीए 2 में भी उठती रही। स्वामीनाथन आयोग को सिफारिशों को लागू करने के लिए आपके सरकार का पहला कार्यकाल, दूसरा काल भी उठता, तब आपने काय ठंडे बस्ते में डाल दिया सर। अब सब कुछ अगर बीजेपी को करना था तो फिर वही बात है ना। फिर देखिए, हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी थी और हम जब अब विपक्ष में हैं तो अभी भी किसानों के साथ खड़े। चाहे स्वामीनाथन रिपोर्ट की तो किसानों के साथ हैं, लेकिन किसानों की समस्याओं का समाधान आपको नहीं करना है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं सर, लौटूंगा आपके पास, और उसके बाद जब लौटेंगे तो फिर पूछेंगे कि आखिरकार पेच कहां फंसा है और समाधान के लिए अब आने वाले वक्त में क्या कुछ कदम उठाने जाने। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहें जिगर 24/7 न्यूज़।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो लगातार किसानों की मांगों को लेकर जो किसान आंदोलन एक बार फिर से अलग पकड़ता नजर आ रहा है, उसी पर लगातार हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, अनिल कुमार गर्ग जी का सीधे रुख करेंगे। अनिल जी, अब जब यह आंदोलन फिर वही पुरानी यादों को ताजा कर रहा है और समाधान के लिए फिर से सरकार की तरफ से वही बातचीत की रटी रटाई बात कही जा रही है, तो भी आपको लग रहा है कि ये अभी लंबा खींचेगा या फिर इस बार समाधान हो जाएगा? क्योंकि चुनाव सर पर है, सरकार खुद नहीं चाहेगी कि चुनावों के आसपास इस तरह की स्थिति बने और सरकार का वो डैमेज हो जिसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाए। कुणाल जी, मैंने अपने तीनों साथियों को सुना है और हो सकता है मेरे तीनों साथी मुझसे सहमत ना हो, लेकिन मुझे इजाजत दीजिएगा कि मैं अपनी बात ठीक से कह सकूं। देखिए, पहली बात, अराजकता और आंदोलन में फर्क होता है। आपने पिछली बार की चर्चा की, मैं पिछली बार के आंदोलन को आंदोलन शब्द देने से परहेज करता हूँ। वो कोई आंदोलन नहीं था। अभी मेरे एक साथी बोल रहे थे कि 750 हत्या हो गई। आप मुझे बताइए, क्या वहां हत्या हुई थी? हत्या वहां सिर्फ एक ही हुई थी, और वो भी आंदोलन करता नहीं हत्या की थी अपने एक साथी की। बाकी वहां पे मृत्यु हुई थी, वो हत्या नहीं हुई थी। और मृत्यु के कारण क्या थे ये सब जानते हैं। आप उनको हत्याएं देंगे, आप उनको शहीद का दर्जा दिलवाएंगे, आप उनको सर्टिफिकेट बंटवाएंगे, तो वो तो फिर आप गलत शब्द इस्तेमाल करने पे चले जाएंगे, तो फिर कैसे होगा? दूसरा, किसानों को दिल्ली में नहीं घुसाया जा रहा। जब पिछली बार भी आंदोलन होता तब भी दिल्ली से लोग आ जा रहे थे। मैं भी बहुत बार उत्तर प्रदेश गया और आया, दिल्ली कोई बैन नहीं थी। लेकिन आप ट्रैक्टर ट्रॉली लेके दिल्ली की कानून व्यवस्था को भंग करना चाहते हो, उसकी इजाजत कौन दे सकता है और कैसे दे सकता है? पिछली बार भी ऐसा नहीं था, कोई दिल्ली आ नहीं सकता था, कोई भी दिल्ली आ सकता था। और आज भी, अभी मैं पंजाब जाना चाहूँ, हरियाणा जाना चाहूँ, जा सकता हूँ, कठिनाई होगी लेकिन जा सकता हूँ। लेकिन आप अगर कहेंगे हम ट्रैक्टर ट्रॉली लेके नई दिल्ली की सड़कों पे घूमेंगे और हमें इजाजत दी जाए, तो कैसे दे सकते हैं? क्या देश में कानून व्यवस्था नाम की चीज को खत्म कर दिया जाए क्या? आप सरकार की भी बात समझिए ना। अब तीसरी बात, बार बार कहते हैं कर्ज माफी। आप बोलो ना, फिर हमें कर्ज चाहिए, हमें अनुदान देना चाहिए। अगर आपने बैंक से कोई लोन लिया है और आप चाहते हैं आवश्यक रूप से वापस हो जाए और हमें पैसा ही वापस न देना पड़े, तो आप बोलिए हमें बैंकों से अनुदान मिलना चाहिए, बैंकों से कर्ज नहीं। कर्ज हमेशा ब्याज पे लिया। आप इतना तो कह सकते हैं ब्याज ना ले, आप इतना तो कह सकते हैं देखो इस बार हमारी फसल अच्छी नहीं हुई, हमने कुछ डिस्काउंट दे दिए। लेकिन आपको सारा पैसा वापस ही नहीं होना चाहिए, तो आप अनुदान लेना शुरू करिए, कर्ज लेना क्यों शुरू करते हैं? चौथी बात, एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हैं। एमएसपी पे आप मुझे बताइए कितना सरकार सामान लेती है? मेरे ख्याल 10-12%। साहिब सिंह जी मेरे को लगता है इसमें इत्तेफाक रखें, 10-12% से ज्यादा जो फसल होती है वो एमएसपी पे नहीं खरीद पाती, इससे ज्यादा खरीद नहीं होती सरकार की। बाकी बाजार खुले बाजार में मिलता है। अब अगर आप ये कहे कानून बना दीजिए कि इस रेट से कम बाजार में बिकेगा नहीं, तो फिर ये कैसे होगा? दो प्राइवेट आदमियों को जो डील होती है उसके अंदर रेट सरकार कैसे निर्धारित कर सकती है? अगर सरकार ने रेट निर्धारित कर दिया और किसी ने बाजार में माल नहीं खरीदा, उस माल का फिर किसान क्या करेगा? मान लो आपने 20 रुपए रेट रख दिया और सरकार में जो प्राइवेट आदमी वो कहता है मैं तो 20 रुपए में नहीं लेता, उससे नीचे वो ले नहीं सकता, उससे ऊपर वो लेने को तैयार नहीं है, किसान क्या करेगा फिर? देखिए, आपको प्रैक्टिकल तो होना पड़ेगा। ये तो वैसे हो गया कि मैं फैक्ट्री में कोई एक प्रोडक्ट बनाऊं और मैं कहूँ सरकार ये तय कर दे इसका रेट ये होगा, इसी रेट में माल बिकना चाहिए। भाई, मैं अगर प्राइवेट सरकार खरीदे तो सरकार रेट बताएगी, लेकिन प्राइवेट व्यक्ति के पास आप माल बेचना चाहिए तो आप अपना रेट खुद क्यों नहीं निर्धारित कर लेते? किसान भाइयों में सारी इतनी अच्छी एकता है, बड़ा अच्छी बात है। ये अपना रेट निर्धारित करते, कोई किसान 20 रुपए से किलो कम से कम गेहूं नहीं बेचेगा या 40 रुपए से किलो कम गेहूं नहीं बेचेगा तो नहीं बेचेगा। बताओ कोई भी दूसरा उससे कम में कैसे खरीद लेगा? अगर आप बेचेंगे नहीं तो रेट तो आप अपना भी निर्धारित कर सकते हैं ना। साहिब जी, जो समाधान यहाँ पर अनिल कुमार गर्ग जी बताते नजर आ रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिकल है? कुणाल जी 10 सेकंड। अभी मैं साहिब सिंह की बात सुना, बहुत सही बात उन्होंने कही कि किसानों के पास भंडारण की स्थिति नहीं होती। वो उस समय जो मौसमी फसल होती है उसको भंडारण करने की स्थिति में नहीं है, उनको उसी टाइम उसी दाम पे बेचना पड़ता है, जो बाद में 10 गुना 20 गुना हो जाती है। मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन जो 3 कानून आए थे वो तीनों कानून किसानों को फायदे के लिए थे, फिर आपने उसका विरोध क्यों किया? उसमें भंडारण की जो स्थिति थी उसमें बताया गया जितनी मर्जी रख लीजिए, आपको प्राइवेट सेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की छूट थी, आपको ये भी छूट थी कि आप अपने ही मंडी में अपने ही राज्य में बेच के दूसरे राज्य में जहाँ पे ज्यादा फसल ज्यादा रेट मिल रहा है वहां जाके बेचिए। आपने विरोध क्यों किया? वो तो वैकल्पिक थे। सिर्फ आंदोलन के लिए आंदोलन करेंगे, सिर्फ सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए आंदोलन करेंगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है साहिब जी, जो तमाम समाधान यहाँ पर अनिल कुमार गर्ग जी बताते नजर आ रहे हैं, क्या ये किसान नेताओं को प्रैक्टिकल नजर आ रहे हैं या किसान फिर अभी भी उसी चीजों पर अड़े हुए हैं जहां पर एमएसपी लिखित में चाहिए उन्हें, एमएसपी पर जो कानून है, साथ ही साथ स्वामीनाथन आयोग की, या फिर जो बातें अभी अनिल कुमार गर्ग जी बताते नजर आई, या उनमें कुछ समाधान नजर आ रहा है उन बातों में कुछ?
कुणाल जी, अभी अनिल कुमार गर्ग जी को मैं सुन रहा था, जो ये कह रहे थे कि किसानों की जो मृत्यु हुई है वो नेचुरल मृत्यु थी। मैं इनसे सवाल करना चाहूंगा कि जो लखीमपुर खीरी के अंदर थार चढ़ाकर किसानों को कुचल दिया गया था, क्या वो प्राकृतिक मृत्यु थी? प्राकृतिक थी? सर मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये आप 750 हत्याएं जो बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप सरकार के प्रवक्ता ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है, ठीक। बहुत ज्यादा किसानी हो रही है। कानून आया तब तो हत्या हुई, कानून आया लोग सड़क पे बैठे। ठीक है, हेलो, ठीक है साहिब जी प्लीज। जो लखीमपुर खीरी के अंदर थार चढ़ाकर किसानों को कुचल दिया गया था, कानून को अपना काम करना चाहिए। जो क्या भी वो हत्या का दोषी है प्राकृतिक उसको तुरंत मौत कार्रवाई है? करके जेल में डालना चाहिए, और जो उसको अपराध बनता है उसको सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। जी। लेकिन आप 750 ठीक है सर, आप इसकी भी सिफारिश कीजिए। आप सरकार को हमारी भी तो कोई बात मनवाइए। आप किसानों को डांट रहे हैं, किसानों को डांटने का काम आप कर रहे हैं। सर आप ये बताइए कि आज तक सरकारों ने किसानों को सक्षम होने का मौका दिया? जो आप बैंक के ऋण की अनुदान की बात करते हो, आज तक हमारी फसलों को मूल्य कितना निर्धारित किया जा रहा है, ये सरकार के हाथ में है। फसल का मूल्य क्या होगा ये सरकार बताएगी, और उस मूल्य से कितनी फसल खरीदी ठीक है, जाएगी। लेकिन साहिब जी जो तमाम चीजें हैं वो अपने अपने राज्य में रहकर भी उनका समाधान निकाला जा सकता था। दिल्ली में ही आके इस तरह से लंबा हुजूम तैयार कर देना और दिल्ली के लोगों को परेशानी या विपदा में डाल देना, या दिल्ली के जो प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के सामने एक बड़ी चुनौती बन जाना, ये कितना जायज है सर? क्योंकि लास्ट टाइम नो डाउट आपने भी देखा होगा, भले ही दिल्ली किसी के लिए बंद नहीं है, बार बार कहा जा रहा है, विपक्ष से लेकर कई किसान नेता बोलते नजर आए कि दिल्ली बॉर्डर, दिल्ली हमारे लिए बंद कर दी। कोई दिल्ली बंद नहीं है, तो अभी भी आज भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इतना सारा हुजूम लेकर आ जाएंगे तो फिर वो लगता नहीं ना कि समाधान की बातचीत के लिए आए हैं। जब सरकार आप तक चंडीगढ़ जा पहुंची तो फिर क्या जरूरत आन पड़ी थी? और किसान नेता तो बार बार यही कहते हैं कि हम तो भैया खेत खलियानों में ही अच्छे लगते हैं। कुणाल जी, मैं ये बीजेपी के प्रवक्ता महोदय और ये विशेषज्ञ महोदय बैठे हैं, इनसे पूछना चाहूंगा, जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है उन राज्यों में आप किस तरह से सरकार से अपनी बात मनवाते हैं? आपका तरीका क्या रहता है? आज किसान दिल्ली आना चाहता है, राज्य सरकारें हमारी बात नहीं सुन रही। ठीक है अश्विनी जी, सीधा स्टेट फॉरवर्ड सर का सवाल है कि अर्जुन मुंडा जी जो खुद कहते हुए नजर आए थे कि स्टेट से बात करनी पड़ेगी, स्टेट लेवल पर क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है सर किसानों के साथ? वहां पर भी तो बातचीत ठंडे बस्ते में ही चल रही है। देखिए, मैं किसान नेता हमारे साहिब सिंह जी जो यहाँ बोल रहे हैं, मैं उनकी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ, मगर जो है बीच में ये ताली बजाने वाले लोग, अभी कांग्रेस के हमारे भाई ताली बजा रहे हैं। अभी एक सवाल आपने किया, उससे भागते नजर आए। ताली बजाने लायक काम कीजिएगा तो आप पे ताली बजेगा, काम कर कहाँ है ताली बजाने लायक? ताली चौराहे इस समय तो कांग्रेस की स्थिति चौराहे पे खड़े होकर ताली बजाने वाली हो गई, उसकी बात छोड़िए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। आप ताली बजाने लायक काम कीजिएगा तब तो आप पे लोग ताली बजाएगा। अपनी आप तो गाली वाला काम कर रहे हैं। आप अपनी ताली वाला काम और गाली वाला काम प्लीज सुन लीजिए ना। आपके समय से जब C2+50 मांगा गया तो क्यों नहीं 2004 से 14 के बीच में आपने दिया? जब नहीं दिया उसके बाद जनता ने आपको उखाड़ फेंका तो छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। देखिए साहिब सिंह जी, अभी अनिल जी जो बात कह रहे थे, एक हिंदुस्तानी को बोलने की आजादी है, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। उन्होंने कहा, उन्होंने सच्चाई देखा, कांग्रेस ने दिया। वहां पर आप लोगों, बीच में मत बोलो यार, बीच में बोलने लगते हैं, जब कोई समाधान नहीं है तो बीच में चले आते हैं। थोड़ा तैयारी करके आए कि शांति से रहा, ये भी कांग्रेस ने दिया है फ्रीडम आजादी। ठीक है, बहरहाल समय का अभाव है, नहीं तो चर्चा को आगे बढ़ाता। कुल मिलाकर हम उम्मीद कर रहे हैं कि समय समय जैसे जैसे गुजरेगा उसके बाद समस्या का समाधान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नेताओं का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल जो तमाम बॉर्डर हैं वहां पर इस वक्त अभी भी संजीदा हालात बने हुए हैं। जगह जगह कई जगहों पर स्टोन बैल्टिंग की खबरें भी सामने आई, जगह जगह पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं और जगह जगह बॉर्डर सील किए गए हैं ताकि दिल्ली को कुछ वैसी स्थिति में लाकर ना खड़ा कर दिया जाए जो आज से 1-1.5 साल पहले दिल्ली नजर आई थी। बहरहाल उम्मीद की जा रही है कि किसान संगठन और सरकार के बीच जो प्रतिनिधि हैं